नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं संदीप तिवारी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान में शुक्रवार की नमाज के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई ने बड़ा बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष पर अपना रुख साफ किया। उन्होंने फिलिस्तीन की लड़ाई को पूरी तरह वैध ठहराया और कहा कि फिलिस्तीन को अपनी जमीन वापस लेने का पूरा हक है। उन्होंने इस्लामी दुनिया को एकजुट रहने का आह्वान किया और कहा कि ईरान से लेकर लेबनान तक मुस्लिम समुदाय को एक साथ खड़ा रहना चाहिए। खामेनेई ने यह भी कहा कि दुश्मन के मंसूबे पस्त होंगे। खामेनेई की एकजुट रहने की अपील। इजराइल और हमास के बीच बीते एक साल से चल रही जंग की आग पूरे मिडिल ईस्ट में तेजी से फैल रही है। गाजा पट्टी पर हमास के साथ जंग लड़ने के साथ ही इजराइल ने अब लेबनान और ईरान पर भी सीधे हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं अब इस जंग के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। 2020 के बाद पहली बार मध्य तेहरान में इमाम खुमैनी ग्रैंड मस्जिद में नमाज का नेतृत्व करने पहुंचे खामेनेई ने कहा, अगर आप एकजुट रहेंगे खुदा का आशीर्वाद आप पर होगा। हम सभी दुश्मनों को हराएंगे, दुश्मन के मंसूबे नाकाम होंगे। हमें इस्लामी देशों की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए अफगानिस्तान से लेकर यमन तक और ईरान से लेबनान तक मुस्लिम एकजुटता बनाए रखनी होगी। पूरी दुनिया के सभी मुस्लिमों को एकजुट रहना होगा और दुश्मन की चालों से सावधान रहना चाहिए। बिना नाम लिए अमेरिका पर निशाना। खामेनेई ने बिना नाम लिए अमेरिका पर भी हमला किया और कहा कि मुसलमानों के खिलाफ युद्ध का आदेश एक ही मुल्क से आ रहा है। सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना चाहिए। खामेनेई ने कहा, मुसलमानों के खिलाफ युद्ध का आदेश एक ही मुल्क से आ रहा है। मुसलमानों को दुश्मन के खिलाफ एकजुट और होशियार होना होगा। दुश्मन पूरी दुनिया में युद्ध चाहते हैं। हमें उन अपराधियों का सामना करना है जो कब्जा करने वाली ताकतें हैं। हमें दुश्मन के खिलाफ होशियारी से काम लेने और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ विनाश की सियासत की जा रही है। जरूरत पड़ी तो फिर हमला। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने जोर देकर बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर इजराइल पर हमला किया जाएगा। इस बार भी फिलिस्तीन के हक के लिए इजराइल पर हमला किया था। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे लेकिन रुकेंगे भी नहीं। खामेनेई ने कहा, हम अपनी सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएंगे और पीछे नहीं हटेंगे। हमारे सशस्त्र बलों द्वारा की गई कार्रवाई यहूदी शासन के अपराधों के लिए कम से कम सजा थी। ईरान हिजबुल्लाह के साथ है। इजराइल को ईरान ने सही जवाब दिया है। अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। खामेनेई ने नसरल्लाह को बताया शहीद। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने भाषण के दौरान हसन नसरल्लाह को शहीद बताया। खामेनेई ने कहा कि नसरल्लाह की शहादत से हम दुखी हैं लेकिन हारे नहीं हैं। दुश्मन हसन नसरल्लाह की शहादत से डर गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा, शहीद नसरल्लाह ने अपने जीवन काल में लेबनान के लोगों को जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया वह यह था कि इमाम मूसा, सदर सैयद अब्बास मौसवी जैसी प्रमुख हस्तियों के नुकसान पर निराश न हो बल्कि अपने प्रयासों को बढ़ाएं। आक्रामक दुश्मन का डटकर मुकाबला करें और उन्हें पराजित करें। सैयद हसन नसरल्लाह अब हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी आत्मा मुसलमानों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। दरअसल 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई थी। इजराइल के इस हमले के बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया कि क्या अब युद्ध शुरू हो जाएगा। इसके बाद इजराइल पर ईरान ने 1 अक्टूबर की रात 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इस हमले में इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया। इसके बाद ईस्ट में जारी संघर्ष और अधिक घातक हो चला है। वहीं बुधवार को मिसाइल अटैक के बाद खामेनेई की पहली बार प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने इजराइल का नाम लिए बगैर अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों पर तीखा हमला बोला। उधर इजराइल ने अपने देश में यूएन महासचिव की एंट्री पर बैन लगा दिया है। स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास खाली कर दिया है। अब केजरीवाल अपने नए आशियाने लुटियंस दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर
आप सांसद अशोक मित्तल के बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। दरअसल दिल्ली के पूर्व सीएम ने पहले ही सीएम आवास छोड़ने का ऐलान कर दिया था। केजरीवाल सिविल लाइंस स्थित सीएम आवास में 2015 से मुख्यमंत्री के तौर पर रह रहे थे। सीएम आवास छोड़ नए आशियाने में पहुंचे केजरीवाल। दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नवरात्रि में सीएम आवास खाली करने की घोषणा की थी, जिसको शुक्रवार को अमलीजामा पहना दिया गया। पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया और वह बतौर विधायक फिरोज शाह रोड पर स्थित बंगला नंबर 5 में परिवार संग शिफ्ट हो गए। केजरीवाल और उनके परिवार के नए घर में शिफ्ट होने से पहले फिरोज शाह रोड स्थित सरकारी आवास में औपचारिक पूजा अर्चना की गई। उनका नया आवास नई दिल्ली के लुटियन जोन में स्थित है। साथ ही यह आवास आम आदमी पार्टी मुख्यालय के भी नजदीक है। बता दें, फिरोज शाह रोड पर स्थित बंगला नंबर 5 आधिकारिक तौर पर पंजाब से आपके राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल को आवंटित किया गया था। केजरीवाल का ये नया बंगला उनके विधानसभा क्षेत्र में ही स्थित है। इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया था कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद घोषणा की थी कि श्राद्ध पक्ष खत्म होने के बाद वे अपने सीएम आवास को छोड़ देंगे। आपके बहुत से विधायकों, मंत्रियों, पार्षदों, कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपने घर में रहने का ऑफर दिया था। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने चुनाव क्षेत्र नई दिल्ली में रहेंगे, जहां से वह विधानसभा इलेक्शन लड़ते हैं। जिसने पूरा जीवन ईमानदारी में लगा दिया, जिसने अपने लिए 1 रुपये की गलत कमाई ना की हो, उस आदमी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कीचड़ उछालने का काम किया। तो उन्होंने फैसला किया था कि वो जनता की अदालत में जाएंगे और जब तक जनता की अदालत उनको चुन के दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बिठाती, तब तक वे मुख्यमंत्री के पद पे नहीं रहेंगे। और उन्होंने इस्तीफा दिया था और उस समय श्राद्ध चल रहे थे। तो अनाउंसमेंट की गई थी कि जैसे ही श्राद्ध खत्म होंगे, नवरात्र शुरू होंगे, वे अपने मुख्यमंत्री आवास को भी छोड़ देंगे। आज पहला नवरात्र है, तो मैं आप सब लोगों को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमारे विधायक साथियों ने, मंत्रियों ने, कार्यकर्ताओं ने, उनके चाहने वाले लोगों ने अपने अपने घरों में आने का न्योता दिया था। अलग अलग जगह, कोई बादली, कोई बवाना, मदन लाल जी ने ऑफर दिया था, कई विधायक साथियों ने ऑफर दिया उनको, कई पार्षदों ने अपने यहां के लिए उनको कहा। मगर उन्होंने अंततः फैसला किया कि अगर वे घर बदल रहे हैं तो अपने क्षेत्र नई दिल्ली के अंदर वे रहेंगे, जहां से वे चुनाव लड़ते हैं और जहां से वो जीतते हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपने नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर रहेंगे। और हमारी ही पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने भी अपने घर के लिए उनको ऑफर दिया था कि आप, न्योता दिया कि आप मेरे साथ मेरे घर पे रहें। तो फिरोज शाह मार्ग पे 5 नंबर मकान में जो हमारे सांसद अशोक मित्तल जी हैं, उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उन लोगों के साथ अरविंद जी और उनका परिवार तब तक रहेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़के दोबारा से दिल्ली की अंदर अपनी सरकार बना के खुद मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। तब तक अरविंद केजरीवाल जी इस नए पते पे रहेंगे। अरविंद केजरीवाल केवल बेघर नहीं हुए हैं, अपने कर्मों से वो जेल में भी चले गए थे और जेल में उनको अच्छा घर मिला हुआ था जाके, किंतु उन्होंने ही जोर लगाया कि किसी तरह से मेरी बेल हो जाए, बेल हो जाए, बेल हो जाए। अब बेल हो गई तो अब समझिए कि वो शीश महल में रहने में कतरा रहे हैं, इसलिए उनको डर लग रहा है। तो उनसे पूछिए कि आपने इस्तीफा नहीं दिया, आप तो सुपर सीएम बन गए, अब दिल्ली के 2 सीएम हैं, 1 सीएम नहीं है। तो अब केजरीवाल सुख और सुविधाओं को तलाश रहे हैं, वरना तो उनके वो कहते थे मेरे को कार्यकर्ता अपने घर में रहने के लिए
बुला रहे हैं तो एक कार्यकर्ता के घर में क्यों नहीं रह सकता? पहले करोड़ों रुपए के शीश महल में रहते थे और अब कार्यकर्ताओं की रिक्वेस्ट को ठुकरा कर वो यहाँ पर लुटियन जोन के अंदर सरकारी बंगले के अंदर, जो कि सांसद को एक आवंटित है, उसके अंदर कब्जा करके रहने के लिए आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि केजरीवाल जी की दिल्ली की जनता कथनी और करनी के अंदर देखना चाहिए उनको। दिल्ली की जनता देख रही है कि दोनों चेहरे कैसे हैं, बिना सुख सुविधाओं के अब रह नहीं सकते। ये वो केजरीवाल नहीं है जो अन्ना हजारे के साथ निकले थे, ये वो केजरीवाल है कि दिल्ली सड़कों में गड्ढों से बेहाल हो रही है, पानी लगातार गंदा आ रहा या आता ही नहीं है, बसों की बड़ी शॉर्टेज है, सीवर जाम पड़े हैं, दिल्ली त्राही त्राही कर रही है, किंतु वो बंगला बंगला खेल रहे हैं। कभी शीश महल और कभी बंगला उनकी खबर बन रहा है। इसलिए खबर बन रहा है कि केजरीवाल कहते कुछ है और करते कुछ हैं। वैसा खबर तो बन रही है, लेकिन वो तो यही कहेंगे ना कि शीश महल को आपने टारगेट किया, मुख्यमंत्री आवास को, वहाँ भी कुछ नहीं निकला। अब आप जब चुनाव आने वाले हैं, जब मुख्यमंत्री अपने पोस्ट को वैकेंट कर रहे हैं, आपने चार्ज लगाया, अब वो जनता के बीच में जा रहे हैं, अब आप प्रोटेस्ट करने पहुंच गए, वहाँ पे बेचारे रहे। 10 साल के बाद जनता के बीच में जा रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। शीश महल का मामला इसलिए उठा क्योंकि जो केजरीवाल कहते थे मैं 2 कमरे के मकान में रहूंगा, वो 100 करोड़ के मकान के अंदर वहां पर रहने लग गया और उन्होंने जनता के पैसों से वो सारा खर्चा किया जी। हर जगह तो केजरीवाल को चेक करना पड़ रहा है, अगर वो चेक नहीं करते तो इसी शराब के भ्रष्टाचार में जो जेल ना जा पाते जाके। पर अब जेल से जो बाहर आए हैं वो अभी बेल पर हैं, छूटे नहीं हैं, उनके अपराध माफ नहीं हुए हैं। एक अपराधी आकर सांसद के घर के अंदर रहे, क्या आपको ठीक लगेगा? ये एक अपराधी आकर सांसद के घर पर कब्जा करके और गेस्ट अपने आप को दिखाए, कहे ना वो अनाउंसमेंट कि मैं कितने दिन का गेस्ट हूं यहाँ पर, मैं भी मानता हूँ। केजरीवाल ने क्यों छोड़ा सीएम पद? दरअसल बीते दिनों अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली शराब नीति में अरविंद केजरीवाल भी आरोपी हैं। उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, जिसके बाद जमानत पर जेल से बाहर आए। बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। उनका कहना था कि दाग के साथ हो काम नहीं कर सकते। साथ ही केजरीवाल ने यह भी ऐलान किया था कि वे जनता की अदालत में जाएंगे, जनता से पूछेंगे और जनता ही बताएगी कि वह बेईमान है या ईमानदार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा भूतपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम, इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा भूतपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम, इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं
टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा बिलासपुर नूरपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद करनाल लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज। हरियाणा में कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट कौन होगा, यह सवाल हरियाणा की राजनीति में लगातार घूम रहा है। इस बीच इस सवाल के जवाब में सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि हाईकमान शैलजा को इग्नोर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर कांग्रेस कभी डिक्लेयर नहीं करती, हाईकमान को ही निर्णय लेना है। सीएम की रेस में कुछ लोग होंगे और उसमें शैलजा का नाम जरूर होगा। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मतदान से ठीक पहले कांग्रेस की दिग्गज नेता और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने बहुत बड़ा बयान दिया है। हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कुमारी शैलजा ने कहा है कि हाईकमान उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। शैलजा ने कहा हाईकमान वरिष्ठता, काम और इन सभी चीजों को देखेगा, इसलिए हाईकमान इसमें शैलजा की अनदेखी नहीं करेगा। You feel let down कि आपको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किया गया इस बार? No. Let's put that in the right perspective. चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में बाय एंड लार्ज नहीं डिक्लेयर करती है, किसी को भी नहीं करती। आपने देखा अभी भी नहीं किया है, बाय एंड लार्ज नहीं करते हैं। एंड देन इट रिजल्ट्स इन लॉट ऑफ स्पेकुलेशन, जैसे कर्नाटका में हुआ था DK शिव कुमार होंगे या फिर सिद्धरामैया होंगे। राजस्थान में इट वाज गहलोत वर्सेस सचिन। व्हाट अबाउट इन हरियाणा? आर यू स्टिल अ प्लेयर? व्हाट डू यू मीन स्टिल? आर यू अ प्लेयर फॉर इवन इफ द पार्टी विंस? Is it possible that you could be a chief minister? See, that only High Command will have to answer. Only High Command will have to decide. There are few people who would be in the consideration zone, and I think Shailaja would be there for chief ministership. अब देखो सीनियोरिटी में, काम में, इन सब चीज़ों में नाम और पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिकल डिसीजंस ही तो हाई कमांड देखेगा। तो ऐसे उसमें शैलजा को हाई कमांड नज़रअंदाज तो नहीं करेगा। फिर आप 12 दिन आपने कैंपेनिंग नहीं किया तो विल दैट बी, जैसे एग्जाम में होता है ना माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट, दैट इज फॉर द हाई कमांड टू से। इन स्पाइट ऑफ दैट यू फील कि आपका जो माय कमिटमेंट टू द पार्टी हैज नेवर बीन इन क्वेश्चन। जी, दैट इज वन थिंग दे नो एंड दे आर श्योर ऑफ। वहीं अचानक चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कुमारी शैलजा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंची थी, लेकिन उन्होंने इस दावे को खारिज किया और कहा कल मैं राहुल गांधी से मिली थी, सोनिया गांधी से नहीं। बैठकें होती रहती हैं, यहाँ प्रचार करने के लिए कुछ नहीं है। शैलजा ने कहा हरियाणा में चुनाव है, इसलिए चुनाव से जुड़ी चर्चाएं, राज्य के बारे में बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई। टू अस इलेक्शंस ऑन एंड सो मच ऑफ सरगर्मी इन योर स्टेट और यहाँ पर भी। कल आप सोनिया जी से मिली थी, कुछ बताएंगी कि क्या बात हुई है आपकी? वो बात तो पब्लिक नहीं हो सकती ना, बट आई हैव टू आस्क, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? राहुल जी से हुई थी, सोनिया जी से नहीं। अच्छा, एंड और वो भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाहर सब लोग खड़े थे। ओके, वरना मुलाकात तो होती रहती है जी, इसमें कोई ऐसी पब्लिसिटी वाली बात नहीं है और बताने की और कोई खास, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव से संबंधित बातें, पर चुनाव के स्टेट के बारे में, स्टेट में स्थिति के बारे में तो कई चीजें होती हैं। वो तो स्थिति तो अच्छी है, खराब है, दरारें हैं पार्टी में, इसके बारे में बात हुई होगी? देखो अब उससे आगे बढ़ चुके हैं हम। अब चुनाव कल है और स्थिति
कांग्रेस पार्टी की अच्छी है, मेहनत हुई है, खुद राहुल जी ने मेहनत की है, प्रियंका जी भी आए, कांग्रेस प्रेसिडेंट आए, और उससे पहले भी राहुल जी की यात्रा के समय से जो शुरुआत हो गई थी राज्य में, उसका बहुत फर्क पड़ा है और एक माहौल बना पूरे राज्य में। पर माहौल थोड़ा हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस के दिग्गज नेता और 10 साल सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच विवाद अक्सर चर्चा में रहता है। यहाँ तक कि शैलजा ने खुद को चुनाव प्रचार से भी दूर रख लिया था। शैलजा ने अपने इंटरव्यू में इस बारे में भी बात की। इस बार भी उनकी टीस निकलकर सामने आई। कुमारी शैलजा ने कहा, जो लोग 10 साल तक मुख्यमंत्री रहते हैं, मीडिया को उनसे बड़ा कोई नहीं दिखता। 2005 तक भजन लाल थे, तब तक वही थे, उनके अलावा आपको कोई और नहीं दिखता था, लेकिन समय बदल रहा है। critics are saying कि भूपेंद्र हुड्डा जी जो हैं he has a style, it's my way or the highway in the Congress party. You can deny it if you want to. Ashok Tanwar ji, you, Captain Ajay Singh, Kiran ji, Randeep Surjewala, he has outmaneuvered everybody धीरे धीरे करके, where he has emerged as the single largest or single strongest person in the state. ऐसे कैसे हो गया? ये तो देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई एक चीज़ ज़रूर होती है, एंड मीडिया वाले इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो 10 साल मुख्यमंत्री रह जाए, उनको उससे बड़ा कोई और दिखता नहीं है, या आप मानिए या ना मानिए। सबसे पहले आप उन्हीं के पीछे जाएंगे, उन्हीं के का नाम लेंगे, सब कुछ करेंगे। जब तक चाहे भजन लाल थे 2005 तक, तब तक चाहे भजन लाल ही दिखते थे, उनके अलावा आपको कोई और दिखता नहीं था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके थे, एक persona बन गया था। That's the way it is, but you know, times change and they should change. Ma'am, 1988 you fought your first election, right? जिन्होंने भी उस वक्त यूपीएससी एग्जाम लिया होगा ना, वो इस साल वो सेक्रेटरी बन के रिटायर हो चुके हैं। जिन्होंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया होगा, हाँ, मेरे साथ के लोग ही, राइट राइट। जिन्होंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया होगा वो संपादक बन गए हैं। आप चीफ मिनिस्टर नहीं बनी। देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करे, हम अगर उस लेवल तक, कितने लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं आज के दिन। द वेरी फैक्ट कि आप मेरा नाम ले रहे हैं, डोंट यू थिंक कि यहाँ तक पहुँचने में कितने लोग पहुँचे जो तब से शुरू हुए थे। सम फॉल बाय द वे साइड, सम पार्टी में इधर उधर चले जाते हैं, दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, कुछ होता है, क्या होता है। सो ईच वन हैज़ टू नेविगेट हिज और हर ओन पाथ। I have navigated mine, and the very fact that today you are saying that Shelja can be chief minister means that I have navigated it, no? No, for almost 10 years people have been saying that. How many have been able to do it? पर जब भी elections आती हैं, आपका नाम आता है, you're like the bride in waiting always. No, ये हमेशा की कोई बात नहीं है, तो हमेशा तो नहीं होता है ऐसे। लेकिन आज के दिन yes, एक लेवल पे है नाम, और आप लोगों का भी, मीडिया भी। अब एक समय था जब मीडिया मेरे से बात भी नहीं करता था। वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के सीएम उम्मीदवार का फैसला पार्टी हाईकमान करेगा वाले बयान पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, यह तो कांग्रेस की प्रक्रिया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हुड्डा ने दावा किया, हम बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे। दिलचस्प बात ये रही कि दीपेंद्र हुड्डा के साथ बीजेपी से घर वापसी कर कांग्रेस में आए अशोक तंवर भी मौजूद थे। उन्होंने कांग्रेस की जीत का तो दावा किया ही, साथ ही शैलजा के बयान पर कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कभी किसी की अनदेखी नहीं करता। कुमारी शैलजा अभी भी कह रही है कि सीएम पद का उम्मीदवार अभी क्लियर नहीं है, मैं भी हो सकती हूँ। कांग्रेस पार्टी की प्रक्रिया है, तो जो बात है वो तो गलत नहीं बात है। कांग्रेस पार्टी की प्रक्रिया होती है, पहले एक बार नतीजा आ जाए, कांग्रेस की सरकार बने, और उसके बाद कांग्रेस का हाईकमान फैसला करे। बिल्कुल। और सर, क्या कुछ आकलन कर सकते हैं कितनी सीटें कांग्रेस के पक्ष में? बड़े बहुमत से सरकार बनेगी जी। हाईकमान किसी को इग्नोर नहीं करता, जो अंदर है बाहर है, पूरे देश के बारे में हाईकमान चिंतित है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि देश प्रदेश की लड़ाई, हरियाणा की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। बाकी हरियाणा के सब लोग विधायक बड़ी मात्रा में जीत के आएंगे। सबका धन्यवाद। दरअसल हरियाणा में हाल में कुमारी शैलजा की कांग्रेस नेतृत्व से
नाराजगी की अटकलें लगाई गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनके कथित मतभेदों को लेकर भी सुर्खियां बनती रही हैं। कुछ दिन पहले जब उनसे पूछा गया था कि बीजेपी ये दावा करती है कि कुमारी शैलजा की कांग्रेस पार्टी से नाराजगी है, इस सवाल पर उन्होंने कहा था बीजेपी को पहले अपना घर संभालना चाहिए। हालांकि उन्होंने मतभेदों से इनकार तब भी नहीं किया था। शैलजा ने कहा था कि जहां तक कांग्रेस की बात है वो हमारी अंदरूनी बात है। अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक रैली के मंच पर कुमारी शैलजा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक साथ लाया था और ये जताने की कोशिश की गई थी कि दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं है और सभी मिलकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बता दें, हरियाणा में कांग्रेस ने 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं एक सीट अपने सहयोगी CPIM को दी है। प्रदेश में कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को मतदान होगा। वहीं सभी सीटों के नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। न्यूज नाउ में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।